Hello friends, good evening. My name is Shivani Singh and I welcome you to my channel Knowledge Nation. लास्ट मैथ्स रिलेटेड वीडियो में हमने नंबर्स के बारे में सीखा था कि हमारे पास चार टाइप के नंबर्स होते हैं: नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स कितने टाइप के हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं उनकी, वो सब कुछ। नेचुरल नंबर और होल नंबर की प्रॉपर्टीज भी हम इंटीजर्स के थ्रू ही देखेंगे, क्योंकि बेसिकली जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स ही हैं, और अगर हम एक जीरो को छोड़ दें तो वो नेचुरल नंबर्स बन जाते हैं। तो इसलिए हम प्रॉपर्टीज को इंटीजर्स के थ्रू ही देखेंगे और आगे क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जब मैंने इंटीजर्स के बारे में आपको बताया था तो मैंने आपको ये बताया था कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव में भी होते हैं। पॉजिटिव वाले तो हमने देखे हैं, बट कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव में भी होते हैं। जैसे टेम्परेचर की बात की थी, लॉस की बात की थी, बिलो सी लेवल की बात की थी, तो ऐसे कुछ नंबर्स भी होते हैं। तो इन्हीं की क्या प्रॉपर्टीज है, क्यों डिसाइड किए गए, क्यों डिफाइन किए गए ये नेगेटिव नंबर्स, इन पे ही बेस्ड हम आज डिस्कस करेंगे, सो दैट आपका इनसे रिलेटेड जो कोई भी डाउट हो कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रॉपर्टीज को लगाना है, सारी चीजें वो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं नंबर्स के साथ। इंटीजर्स मैंने आपको बताए थे कि हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर, एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, और एक होता है हमारा जीरो। जीरो मैंने इसलिए अलग किया है क्योंकि ना तो ये पॉजिटिव होता है ना तो ये नेगेटिव होता है, दोनों ही नहीं होते, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव। मतलब इस इंटीजर के आगे, इस नंबर के आगे, जीरो के आगे ना तो कोई प्लस साइन कभी आपको मिलेगा, ना कभी कोई माइनस साइन मिलेगा। और एक चीज, ये जो माइनस साइन है इसको सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। ये सिर्फ पोजीशन बताते हैं, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि ये सिर्फ आपको बेस से पोजीशन बताएगा कि बेस से कितना नीचे है, और प्लस साइन क्या करता है, ये दिखाता है कि बेस से वो चीज कितनी ऊपर है। बस ये नेगेटिव साइन सब्ट्रैक्ट का नहीं है, ये नेगेटिव साइन सिर्फ उसकी पोजीशन शो करने के लिए है। सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तीन टाइप के हमारे इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। अगर कोई नंबर रैंडमली लिखा हुआ है, जैसे कि 5, 8, 10, ऐसे नंबर्स लिखे हुए, इनके आगे कोई भी साइन नहीं दिख रहा है, कोई भी साइन नहीं दिख रहा है ना, तो ये हम ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि अगर इसके सामने कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो ये कैसे है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या है ये? पॉजिटिव इंटीजर्स। वहीं अगर नेगेटिव है तो उसके सामने ऑटोमेटिकली पहले से ही साइन लगा होगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो नेगेटिव इंटीजर है। जरूरी नहीं है कि हर पॉजिटिव इंटीजर के साथ ऐसा लिखा हो, कुछ नंबर्स को हम ऐसे ही लिख देते हैं, तो इनके आगे हमें अपने आप समझना है कि प्लस लगा हुआ है। जीरो के साथ ना तो हम प्लस यूज करते हैं ना तो हम माइनस यूज करते हैं। इसका भी एक रीजन है, वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको उसमें बताऊंगी कि क्या रीजन है उसका। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब हम ये देखते हैं कि हम चीजों को पढ़ के कैसे समझेंगे कि वो पॉजिटिव जा रहा है या वो नेगेटिव जा रहा है, हमें कैसे पता चलेगा। तो अब हम इन्हीं चीजों को देखेंगे। हमें सिर्फ इतना देखना है कि जो हमारा ओरिजिनल अमाउंट है, जो हमारा ओरिजिनल चीज है, उसमें अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो इसका मतलब वो क्या है, पॉजिटिव। वहीं अगर ओरिजिनल चीज में से भी कोई चीज घट रही है, यानी कि कुछ निकल रहा है उसमें से, माइनस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है वहां पे, नेगेटिव। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, उसमें से कोई आके आपसे 2 चॉकलेट्स लेके चला जाता है। ओरिजिनल कितनी थी आपके पास, जो स्टार्टिंग में थी वो थी 10, किसी ने आके आपसे 2 ले ली, तो आपके ओरिजिनल क्वांटिटी में कुछ कम हो गया।
कम होने का मतलब डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, माइनस कितना डिक्रीज हुआ, 2 डिक्रीज हुआ, लेकिन उसको शो कैसे करेंगे, -2 से। वहीं अगर कोई और आके आपको वो चीज कोई 2 चॉकलेट्स दे जाए, तो इसका मतलब आपकी जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी 10, उसमें किसी ने वो 2 चीज और ऐड कर दी, 2 चॉकलेट्स और ऐड कर दी, तो अब आपकी नंबर क्या हो गया, 12। इसका मतलब अब इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट किसका, कितना हुआ, 2 का, और अब उस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, +2। तो हम ऐसे देखते हैं कि अगर हमारी ओरिजिनल चीज में, हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी में कुछ इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब प्लस, वहीं उसमें कुछ डिक्रीज हुआ है या कुछ नीचे गई है वैल्यू उससे, तो वो हो जाती है माइनस। तो अब कुछ वर्ड्स के साथ देखते हैं कि वर्ड्स के साथ हमें कैसे पता चलता है। जैसे कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट का मतलब है मेरा कुछ फायदा हुआ है, फायदा हुआ है मतलब पॉजिटिव हुआ, क्योंकि फायदे में क्या होगा, मेरे पास जो ओरिजिनल चीज होगी उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ होगा, इंक्रीज का मतलब क्या है, पॉजिटिव। वहीं अगर मैं बात करूं कि मेरा लॉस हुआ, मतलब जो मेरे पास ओरिजिनल अमाउंट था उससे भी मैं नीचे चली गई, तो क्या हुआ, नेगेटिव। वैसे ही बात करते हैं डिपॉजिट की। डिपॉजिट का मतलब है पहले मेरे पास कुछ था, मान लो मेरे पास पहले 10 रुपए थे, तो उसमें मैंने कुछ ऐड किया, तो डिपॉजिट किया, मैंने 10 रुपीज और डिपॉजिट कर दिए, तो मेरा ओरिजिनल अमाउंट अब डबल हो गया, इंक्रीज हो गया, तो क्या हुआ, पॉजिटिव। जब भी हम इंक्रीज की बात करेंगे वो पॉजिटिव होगा, वहीं अगर हम जब कोई चीज निकाल लेंगे, कुछ डिक्रीज करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे कि विथड्रॉ में, विथड्रॉ का मतलब निकाल लेना। मान लो मेरे पास 10 रुपीज थे, किसी ने आके मुझसे 5 रुपीज ले लिए, उसमें से 5 रुपीज विथड्रॉ हो गए, तो अब मेरे पास ओरिजिनल में से तो कम हो गया, जो मेरा ओरिजिनल था 10 रुपीज, उसमें से 5 रुपीज चले गए, तो क्या हुआ, नेगेटिव। तो ऐसे हम वर्ड्स को देखकर पता लगाते हैं, जब हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव। ऐसे ही जब हम हाइट मेजर करते हैं, तो हम कहाँ से मेजर करते हैं, सी लेवल से मेजर करते हैं। अगर मैंने किसी चीज को बोला अबव सी लेवल, अबव, तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव। वहीं अगर मैंने बोला बिलो सी लेवल, बिलो सी लेवल, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव। तो इस तरह से हम वर्ड्स को पढ़ के, हम सेंटेंसेस को पढ़ के पता लगाते हैं कि हमारा कब पॉजिटिव इंटीजर आएगा या कब हमारा नेगेटिव इंटीजर आएगा। वहीं एक चीज, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना तो मेरा प्रॉफिट हुआ ना तो मेरा लॉस हुआ, इसका मतलब मैं जहां थी वहां की वहीं पर ही हूं, तो इसका मतलब वो कौन सा इंटीजर होगा, हमारा 0 इंटीजर। आई होप इतना आपको वर्ड्स को देख के पढ़ के समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं नंबर लाइन के ऊपर, और इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, अब हम वो सीखेंगे। तो अब हम सीखेंगे नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर्स को। नंबर्स, अभी हम कौन से नंबर्स पढ़ रहे हैं, इंटीजर्स, तो हम नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन एक वो लाइन होती है जिसपे हमारे नंबर्स लिखे हुए होते हैं, वो लाइन जिसपे हमारे नंबर्स हैं, तो ये क्या हो गई हमारी नंबर लाइन। अब नंबर लाइन हम इंटीजर्स पढ़ रहे हैं, तो हमारे पॉजिटिव भी आ गए, 0 भी आ गया और हमारे नेगेटिव भी आ गए। जो हमारी राइट साइड पे होते हैं, राइट साइड पे, राइट हैंड साइड पे, वो हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेंटर में आता है हमारा 0, और लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। जो इंटीजर हमें यहाँ पे, मान लीजिए मैंने कुछ रैंडम इंटीजर्स ले लिए, मुझे ये रिप्रेजेंट करने हैं। रिप्रेजेंट करने का मतलब है मुझे ये शो करने हैं कि नंबर लाइन पे ये कहाँ पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं -5। -5 माइनस है तो होगा कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे ये रहा, और -5 ये रहा।
तो मैं इस पे यहाँ पे ऐसे एरो बना के इसको मार्क कर दूंगी कि मैंने यहाँ पे -5 को रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2। माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ पे हम इसको एरो बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये -2 हो गया। नेक्स्ट नंबर है हमारा 0, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये 0। नेक्स्ट 4 पॉजिटिव है, पॉजिटिव किधर होता है हमारा, राइट हैंड साइड की तरफ। तो 4 कहाँ है, ये रहा, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6, फिर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो कहाँ होगा, राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे 6 का है, ये रहा, तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। हमें जितने नंबर्स वो बोलेगा हम उतने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी नंबर लाइन के ऊपर। बस एक चीज देखनी होती है कि जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच में है उतना ही यहाँ से यहाँ के बीच में होगा, उतना ही यहाँ से यहाँ के बीच में होगा। मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होंगी ये सारी चीजें। सेम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में, तो हम सेम डिस्टेंस पे बनाते हैं नंबर लाइन को और नंबर्स को सेम डिस्टेंस पे रखते हैं। आई होप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करना आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारे 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी का मतलब है 2 नंबर्स पे अप्लाई होने वाले। हमारे जितने भी बेसिक बाइनरी ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। अब ये सिर्फ 2 नंबर्स पे अप्लाई होते हैं और उसके बाद इसीलिए इनका नाम बाइनरी पड़ा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो 3-4 नंबर्स को भी ऐड किया है, लेकिन जब भी हम ऐड करते हैं, मान लीजिए मुझे ये ऐड करना है, तो पहले मैं इन दोनों को ही तो ऐड करूंगी, आंसर आया 3। फिर इन दोनों को मान लीजिए मैंने ऐड कर लिया तो आंसर आया 7। तो अप्लाई किस पे हुआ, 2 नंबर्स पर ही तो हुआ। फिर मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया 10। तो हमेशा अप्लाई किस पे हो रहा है, 2 नंबर्स पर ही तो हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। हमारे 4 ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन। तो ये हमारे बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। क्यों, क्योंकि ये 2 नंबर्स पे अप्लाई होते हैं। इंटीजर्स में बाइनरी ऑपरेशंस पे जाने से पहले एक बहुत ही छोटी सी चीज लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है, और वो ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा एक कॉन्सेप्ट फॉलो होता है और उसको हमें समझने की जरूरत है, उसे हमें जानने की जरूरत है। सो स्टार्ट करते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी सेम साइन होता है 2 नंबर्स के बीच में, मान लीजिए एक 5 है, एक 4 है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों का सेम साइन है। क्या है, सेम साइन। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। 5 + 4 क्या होता है हमारा 9, और दोनों प्लस के हैं तो साइन क्या आएगा, प्लस। ध्यान से समझिएगा, जब सेम साइन होते हैं 2 नंबर्स के बीच में तो वो क्या होते हैं, ऐड, और साइन क्या आता है, यहाँ पे क्या आया है, प्लस। वहीं अगर ये होते कुछ ऐसे, -4 -5, बात वही है, सेम साइन है, सेम साइन में क्या होता है, ऐड, तो क्या हो जाएगा 9। लेकिन अब साइन कौन सा आएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो अब साइन आएगा माइनस। जब दोनों प्लस के थे, दोनों का सेम साइन था, ऐड हो गए, ऐड होके साइन क्या आया, प्लस। जब दोनों नेगेटिव थे, सेम साइन है, होंगे क्या, ऐड, साइन क्या आएगा, माइनस। इतना समझ में आया। थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल्स और देखते हैं। -6 -3, -5 -6। नेगेटिव साइन है 6 का भी और 3 का भी, दोनों सेम साइन है, सेम साइन पे क्या होते हैं, ऐड, तो 6 + 3 क्या हो जाता है, 9। अब इसके आगे साइन कौन सा लगा है, माइनस का,
तो 9 के आगे भी क्या साइन लगेगा, माइनस। इधर आए 5 भी नेगेटिव 6 भी नेगेटिव, सेम साइन पे क्या होता है, ऐड। तो 5 + 6 क्या होता है हमारा 11। साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -11। 6 + 3, 6 के आगे कोई साइन नहीं है तो हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस। सेम साइन हो गया, सेम साइन में क्या होता है, ऐड। दोनों किसके हैं, प्लस के, तो 9 के आगे भी क्या लगेगा, प्लस। आप चाहे तो लगाओ चाहे तो मत लगाओ, एक ही बात है। 5 + 6, 5 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका ऑटोमेटिक मतलब ये निकलता है कि ये प्लस है, सेम साइन है। तो 5 + 6 को हम क्या करेंगे, ऐड। और ऐड करके साइन क्या आएगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अभी हमने देखा जब हमारे सेम साइन होते हैं, सेम साइन, प्लस प्लस ऐड हो रहा है, माइनस माइनस भी क्या हो रहा है, ऐड। लेकिन साइन कौन सा लग रहा है, जो उन दोनों में साइन है, कॉमन साइन है। कॉमन साइन क्या है, प्लस। यहाँ पे कॉमन साइन क्या है, माइनस, तो कॉमन साइन लग गया। अब अगर हमारे ऑपोजिट साइंस है तब क्या होगा, जब हमारे ऑपोजिट साइन है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। जैसे यहाँ 5 माइनस का है, 4 प्लस का है, ऑपोजिट साइन हो गए। तो जब भी ऑपोजिट साइन होंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। 5 - 4 क्या होता है, 1। यहाँ पे भी ऑपोजिट साइन है, 5 के आगे कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये कौन सा है, प्लस। और ये क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस ऑपोजिट साइन हो गए, ऑपोजिट साइन में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, 1। अब साइन का कैसे पता चलेगा कि साइन कौन सा आएगा, तो साइन लगाने के लिए हमें ये देखना है इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है। 4 और 5 में बड़ा कौन है, 5। तो साइन किसका आएगा, 5 का आएगा। फिर से हमें साइन लगाने के लिए ये देखना है कि जिन दो नंबर्स पे वो ऑपरेशन लगा है, जो दो नंबर सब्ट्रैक्ट हुए हैं, उन दोनों में बड़ा कौन है। 5 और 4 में बड़ा कौन है, 5। और 5 के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस। तो यहाँ पे भी 1 के आगे कौन सा साइन लगेगा, माइनस का। अब यहाँ देखते हैं, 5 और 4 ये प्लस का था, ये माइनस का, ऑपोजिट साइन थे, ऑपोजिट साइन होने की वजह से सब्ट्रैक्ट हो गए, सब्ट्रैक्ट होके आंसर आया 1। अब साइन देखेंगे कौन सा आएगा, 4 और फिर वही कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 5 और 4 में बड़ा कौन सा है, 5। 5 के आगे क्या लगा है, प्लस, तो 1 भी क्या हो जाएगा, प्लस। अब आप चाहे तो इसको सिंपल 1 लिखो या +1 लिखो, एक ही बात है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, -6 + 7, -6 + 7, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ऑपोजिट साइन का मतलब है सब्ट्रैक्ट होंगे। 6 में से 7 को माइनस करेंगे या 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। अब साइन देखना है, 6 बड़ा है या 7 बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 के आगे साइन क्या है, प्लस, तो 1 भी किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -13 + 20, ऑपोजिट साइन, माइनस और प्लस ऑपोजिट साइंस हैं। ऑपोजिट साइन का मतलब क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 20 में से 13 को माइनस किया, हमारा आंसर क्या आएगा, 7। अब 13 और 20 में बड़ा कौन सा नंबर है, 20। तो साइन किसका आएगा, जो 20 के आगे लगा है, 20 के आगे क्या लगा है, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक लास्ट एग्जाम्पल करते हैं इस चीज को क्लियर करने के लिए। -7, ऑपोजिट साइन, 4 के आगे प्लस है और ये क्या है, माइनस। ऑपोजिट साइंस है, ऑपोजिट साइन का मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 7 - 4, आंसर क्या आएगा हमारा, 3। अब 4 और 7 में बड़ा कौन है, 7। तो 7 के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का, तो इसके आगे भी कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का।
इतना आई होप क्लियर होगा कि कब कहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, कब ऐड होंगे नंबर्स, कब सब्ट्रैक्ट होंगे, साइन किसका आएगा, क्या चीजें होंगी, कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा, वो अब आप लोग कर लेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि जब सेम साइन होते हैं तो क्या होता है, जब ऑपोजिट साइंस होते हैं तो क्या होता है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा साइन आएगा इंटीजर का, प्लस आएगा या माइनस आएगा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बाकी के ऑपरेशंस के साथ डिस्कस करेंगे। अभी हमने एक भी ऑपरेशन डिस्कस नहीं किया, अभी हमने सिर्फ ये देखा था कि सेम साइन के साथ क्या होता है और जब ऑपोजिट साइंस आते हैं तो क्या होता है। अभी हमने कोई भी ऑपरेशन को डिस्कस नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक ऑपरेशंस के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। और जाने से पहले एक क्विक रिकैप करते हैं इंटीजर्स का। तो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि हमारे पास 3 टाइप के इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो के पास ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, इसलिए हम उसे नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। और हमारा इकलौता ही ऐसा इंटीजर है जिसका ना कोई प्लस साइन है ना तो कोई माइनस साइन है, इसलिए हम उसे नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हम वर्ड्स को देखकर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पॉजिटिव इंटीजर की तरफ शो कर रहा है या वो नेगेटिव इंटीजर को शो कर रहा है। तो हमने देखा था कि अगर हमारी कोई ओरिजिनल क्वांटिटी में कोई चीज ऐड हो रही है, कोई चीज इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। वहीं अगर कुछ उसमें से डिक्रीज हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ निकल रहा है, तो हम उसको बोलते थे क्या, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव साइन यूज करते थे। उसके बाद हमने सीखा था नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। नंबर लाइन वो लाइन थी जिसपे हमारे नंबर्स लिखे होते थे और हम कैसे उनको रिप्रेजेंट करते थे वो हमने सीखा था। उसके बाद हमने कुछ बेसिक ऑपरेशंस पे आने से पहले कुछ बहुत ही बेसिक सी चीज सीखी थी कि जब हमारे सेम साइन होते हैं दो नंबर्स के तो वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, चाहे वो दोनों ही ऐड प्लस पॉजिटिव साइन के हो या वो दोनों ही नेगेटिव साइन के हो, होंगे क्या हमेशा ऐड। वहीं अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर भी पॉजिटिव होगा, वहीं अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर भी हमारा नेगेटिव साइन के साथ होगा। जब हमारे ऑपोजिट साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव हो या पॉजिटिव नेगेटिव हो। और उसका आंसर, उसके आंसर में जो साइन लगता है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, उन दोनों नंबर्स में जो बड़ा नंबर है उस नंबर के आगे जो भी साइन होगा हम रिजल्ट के आगे वो साइन लगा देते थे। तो हम ऐसे करके साइन डिसाइड करते थे। आई होप आज का आपको वीडियो क्लियर होगा। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई, कोई भी डाउट आया है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।